नमस्कार दोस्तों। इसी हफ्ते अब से कुछ ही दिन पहले भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया था और इसी के साथ भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद छठा देश बन गया था जिसके पास MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी है और आप में से 99% लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है। जो 1% नहीं जानते, बस इतना समझ लीजिए कि MIRV टेक्नोलॉजी होने से आप एक ही मिसाइल से चीन और पाकिस्तान दोनों जो ऑपोजिट डायरेक्शन में देश हैं, चीन जहां पूर्व में है तो पाकिस्तान पश्चिम में है, आप एक ही मिसाइल से पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के देशों पर हमला कर सकते हैं। तो खैर, जब से ये टेस्ट अंजाम दिए गए हैं चीन और पाकिस्तान के, तो तोते उड़ गए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द हो रहा है पश्चिमी देशों के, क्योंकि इसके पीछे है एक बहुत ही ज्यादा खास कारण है। दरअसल चन्नी बेसिक, जो भारतीय थिंक टैंक है, उसने बताया है कि भारत ने हाल ही में जो ये मारवी का टेस्ट अंजाम दिया है, इसमें हमने एक मिसाइल पर फिलहाल 2 मर्व यानी कि 2 परमाणु बम लगाकर टेस्ट किया है और आने वाले कुछ दिनों में हम इसके और भी टेस्ट अंजाम देंगे विद मोर मर्व, यानी कि हम इसमें और वॉरहेड लगाकर टेस्ट करेंगे। जैसे कि अभी 2 हैं, आने वाले समय में हम इसकी संख्या 5 कर सकते हैं, फिर उसके बाद 8 और फिर अल्टीमेट गोल है 10 से लेकर 12 MIRV एक ही मिसाइल पर, यानी कि एक ही मिसाइल 10 से लेकर 12 परमाणु बम लेकर जा सकेगी। यानी कि हम मिसाइल तो एक ही दागेंगे दुश्मन पर, लेकिन उसके 12 शहर एक साथ परमाणु हमले का शिकार बनेंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस टेक्नोलॉजी को भारत कितने खतरनाक लेवल पर लेकर जाने वाला है। लेकिन पश्चिमी देशों को दर्द क्यों है? दर्द इसलिए है क्योंकि भारत MIRV की संख्या तो बढ़ाने ही वाला है, साथ ही इसकी रेंज भी बढ़ाने वाला है। मतलब अभी जिस मिसाइल पर लगाकर हम MIRV छोड़ते हैं वो है अग्नि 5, जिसकी रेंज है 5 से लेकर 5500 किलोमीटर। इसकी मदद से हम पूरे के पूरे एशिया में कहीं पर भी किसी भी देश पर हमला आसानी से कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ हिस्सा यूरोप का यूक्रेन तक हम इस मिसाइल से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हम पूरे के पूरे यूरोप को निशाना नहीं बना सकते, इसलिए भारत कहीं अन्य मिसाइलों पर काम कर रहा है, जैसे कि अग्नि 6 और मिसाइल। हालांकि बीच बीच में ऐसी भी खबरें आई थीं कि भारत ने इस प्रोग्राम को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन जैसे भारत ने MIRV का टेस्ट किया है, उसे देखकर नहीं लगता कि भारत सूर्या मिसाइल को ठंडे बस्ते में डालने वाला है, क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी का असली फायदा लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ ही है। इसलिए बताया जा रहा है कि भारत आने वाले समय में सूर्या मिसाइल के निर्माण में तेजी ला सकता है, और ऐसा होता है तो पश्चिमी देशों की लंका लगने वाली है, क्योंकि सूर्या मिसाइल के आने के बाद भारत की मारक क्षमता पूरी दुनिया में हो जाएगी। यानी कि हम अमेरिका, जो कि भारत के बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब कि अगर आप भारत की जमीन से खोदना शुरू करोगे तो ऑलमोस्ट आप अमेरिका में नहीं जाकर निकलोगे, इतना ऑपोजिट है। वहां पर भी हम हमला कर सकेंगे, क्योंकि सूर्या मिसाइल की जो रेंज है वह ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर प्लस है। यानी कि धरती का कोई कोना नहीं बचेगा जहां पर भारत मिसाइल स्ट्राइक ना कर सके। लेकिन आपका सवाल होगा कि हमें इसकी जरूरत क्या है? पश्चिमी देश तो हमारे दुश्मन नहीं है, ना ही अमेरिका है। हमारा दुश्मन तो चीन है। हाँ, भविष्य में अमेरिका अगर हमारा दुश्मन बनता है तब टेस्ट कर लेंगे। अभी इसमें पैसा फेंकने की क्या जरूरत है? सूर्या मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए DRDO द्वारा विकसित की जा रही एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। सूर्या मिसाइल 4 चरणों वाली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो कि 3 टन का विशाल हथियार ले जाएगी, जो अब तक अग्नि मिसाइलों द्वारा ले जाए गए 1 टन के हथियार से 3 गुना ज्यादा है। यह प्रत्येक मिसाइल को कई परमाणु हथियार लॉन्च करने की अनुमति देगा। हर वॉरहेड एक अलग लक्ष्य पर वार करेगा। प्रत्येक वॉरहेड अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दुश्मन की वायु रक्षा मिसाइलों को भ्रमित करते हुए, जो उन्हें मध्य हवा में नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चकमा देने वाली चालें चलाता है। तो अब मैं आपका बताता हूं। देखिए, चीन के पास न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है, यानी कि वो परमाणु हमला जमीन से कर सकता है, हवा से कर सकता है, यानी कि लड़ाकू विमान के जरिए, और परमाणु हमला पनडुब्बी से भी कर सकता है,
मान लीजिए एक बार को भारत अमेरिका मिलकर इतनी मैसिव स्ट्राइक करे चीन पर कि पूरा चीन ही बर्बाद हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में चीन के एक पनडुब्बी होगी जिस पर परमाणु बम लगा होगा। ऐसे में चीन की वो पनडुब्बी भारत या अमेरिका किसी पर भी परमाणु हमला कर सकती है। ऐसे में उस पनडुब्बी को भी ध्वस्त करने के लिए हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, हम उसे निशाने पर लेंगे हो। हालांकि मुझे पता है परमाणु युद्ध होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन डिटरेंस तो क्रिएट करना ही पड़ गया। नहीं कि दुश्मन के मन में ये डर तो बैठाना ही पड़ेगा कि भारत के पास ऐसा खतरनाक परमाणु बम है या ऐसा न्यूक्लियर हथियार मौजूद है जो दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। ऐसे में चीन भारत से युद्ध करने की या फिर भारत पर हमला करने की संभावना के बारे में पहले 100 बार सोचेगा कि उसे यकीन होगा कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा एक दूसरा कारण है सैन्य बेस। दरअसल चीन दुनिया भर में सैन्य बेस बना रहा है। ऐसे में भारत चीन के बीच में एक छोटा टैक्टिकल युद्ध भी होता है। तो भारत चीन के दूरगामी जो सैन्य बेस होंगे, जो साउथ अमेरिका में होंगे, अफ्रीका में होंगे, उन्हें भी क्या पता, हिट करने की रणनीति बनाए। हमारे पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए जिससे कि हम चीन को डरा सके। इसीलिए एक ऐसी मिसाइल भारत के पास होनी ही होनी चाहिए जो 12,000 किलोमीटर प्लस हो, क्योंकि बात सिर्फ चीन की नहीं है, यूरोपियन देशों की भी है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।